नमस्कार सेवक साथियों, आज का विषय सिर्फ एक जानकारी नहीं है, सिर्फ एक चर्चा नहीं है। ये है जीवन बदल देने वाला सत्य। ये है तीर्थ का रहस्य, उसकी शांति और उसकी वास्तविकता। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्माई। सेवक साथियों, हम में से बहुत लोग आज भी ये मानते हैं कि तीर्थ मतलब सिर्फ पानी है। लेकिन अगर ये सिर्फ पानी होता तो क्या ये दुखों को मिटा सकता था? क्या ये बीमारियों को शांत कर सकता था? क्या ये टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकता था? नहीं, तीर्थ कोई साधारण जल नहीं है। ये वह दिव्य माध्यम है जिसमें स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी की जागृत शक्ति कार्य करती है। सोचिए, जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, जहाँ सच्चे भाव से भगवान को पुकारा जाता है, वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। और जहाँ भगवान की उपस्थिति हो, वहाँ दुख टिक नहीं सकता। एक दुखी इंसान जो अपने जीवन में हर तरह से हार चुका हो, बीमारी से परेशान, मन से टूटा हुआ, घर परिवार की समस्याओं से घिरा हुआ, जब वह पहली बार श्रद्धा के साथ तीर्थ ग्रहण करता है और अचानक उसे राहत मिलती है, उसका दर्द कम होता है, उसका मन शांत होता है, तो वह सोचता है ये कैसे हुआ। और यहीं से शुरू होता है उसका विश्वास। उसे समझ आता है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, भगवान सेवक के अंदर जागृत है और यही शक्ति 24 घंटे कार्य करती है। अब सेवक साथियों, आइए समझते हैं तीर्थ कैसे बनाया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत सरल लेकिन उतनी ही गहरी भी है। एक छोटा गिलास में पानी ले, अपने मन को शांत करे, अपनी चेतना को एकाग्र करे और फिर भगवान बाबा हनुमान जी के नाम लेते हुए 11 बार, 21 बार या 42 बार बाबा हनुमान जी के नाम से फूंक मारो। ध्यान रहे, मन भटके नहीं, विचार इधर उधर न जाए, लक्ष्य सिर्फ एक हो, भगवान बाबा हनुमान जी। और सेवक साथियों, वही साधारण पानी उसी क्षण दिव्य तीर्थ यानी अमृत बन जाता है। इसलिए इस मार्ग में कहा गया है तीर्थ अमृत के समान है, क्योंकि इसमें उतरती है जागृत शक्ति, इसमें कार्य करते हैं स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी। लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या तीर्थ किसी को भी बार बार देना सही है? पहली बार हाँ, बार बार नहीं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को बार बार तीर्थ दिया जाए तो वह उसे जादू समझने लगता है और हर छोटी बड़ी समस्याओं में तीर्थ लेने दौड़ पड़ता है। लेकिन सच्चाई क्या है? तीर्थ तभी कार्य करता है जब व्यक्ति इस मार्ग को स्वीकार करता है, जब वह नियमों को अपनाता है, जब उसका विश्वास सच्चा होता है। और सेवक साथियों, एक और सच्चाई, जब सेवक को लाभ मिलने लगता है, धीरे धीरे वह ढील देने लगता है, विनती छूट जाती है, प्रार्थना कम हो जाती है, व्यवहार बदल जाता है और फिर दुख वापस आ जाते हैं। तीर्थ असर देना बंद कर देता है। लेकिन सेवक साथियों, भगवान का मार्ग कभी बंद नहीं होता, समाधान हमेशा होता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करे, सच्चे मन से क्षमा मांगे, नियमों में वापस लौटे और शुद्ध भाव से तीर्थ बनाए। सेवक साथियों, इतिहास गवाह है, बड़े से बड़ा रोग, असाध्य बीमारियां, मानसिक तनाव, डर, चिंता, निराशा, यहाँ तक कि जीवन के सबसे कठिन संकट, सब पर तीर्थ ने कार्य किया है। क्योंकि यह सिर्फ पानी नहीं है, यह भगवान की प्रत्यक्ष शक्ति है। तो सेवक साथियों, हमेशा याद रखिए, तीर्थ केवल जल नहीं, यह अमृत है, यह जीवन दान है, यह भगवान की जीवंत उपस्थिति है। इसीलिए बाबा के आदेशों का पालन करे, विनती और प्रार्थना नियमित रूप से करे, अपना व्यवहार शुद्ध रखे और सच्चे भाव से पूर्ण विश्वास के साथ तीर्थ बनाए और बाबा के आदेशों का पालन करें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार जी।